वेलकम बैक। आज की क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। और आपकी ज्योति एक बार फिर आपके सामने एक नया टॉपिक संज्ञा लेकर हाजिर हुई है। आई होप आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँगी और ये जो कंटेंट है ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, आपके स्कूल के पाठ्यक्रम में सभी तरह से। ठीक है, आप लोग संज्ञा को पहले से जानते हैं क्योंकि आप कक्षा 2 से लगातार पढ़ते आ रहे हैं, तो इसकी बेसिक जानकारी आपको है। तो डिटेल में हम थोड़ा सा जानेंगे इसको। पहले हम इसकी परिभाषा एक बार बस रिवाइज कर लेते हैं, जिससे एक रिवीजन वर्क भी साथ साथ हो जाए। ठीक है, तो संज्ञा क्या है? संज्ञा को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं नाउन। इंग्लिश में हम संज्ञा को नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, पशु पक्षी या इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी नाम हैं, सब संज्ञा है। ठीक है, सब कुछ संज्ञा है। ठीक, तो उसमें हो जैसे आप एग्जाम्पल के लिए राम, राधा, दिल्ली, पेन, कुर्सी, फल, सब्जियां, जो भी आप जिनके भी नाम हैं, क्योंकि हम हर चीज़ को नाम से जानते हैं, तो नाम जो भी जहाँ भी होगा वो आप समझ जाएंगे कि वो संज्ञा है। जहाँ कहीं नाम है वो संज्ञा है, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। अब हमने बेसिक चीज़, क्योंकि आप ये शुरू से समझते आए हैं, ये चीज़ें आपको पता है। जैसे राम खेलता है, इस वाक्य में राम संज्ञा है। वह आगरा जाएगा, इस वाक्य में आगरा है। ऐसे ही जितने भी सेंटेंस आएंगे उसमें जहाँ भी कहीं नाम वाली कोई चीज़ आ जाएगी, चाहे वो वस्तु हो, वो कुर्सी पर बैठा है तो कुर्सी है ना, क्योंकि वस्तु है तो कुर्सी, तो कुर्सी संज्ञा हो जाएगी। इस तरह से जहाँ भी कोई भी हम वाक्य लेंगे तो वहाँ पर संज्ञा होगी। ठीक है, जहाँ भी नाम आएगा, किसी भी वाक्य में कोई नाम आएगा, चाहे वो वस्तु का हो, स्थान का हो, पशु पक्षी हो, किसी भी चीज़ का हो, वो क्या होगा? संज्ञा होगा। इतनी बात आपको पहले से पता है, ये एक रिवीजन है बस। इसके बाद अब संज्ञा के हम भेद करेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। मैं इसको रब कर रही हूँ, आगे देखिए संज्ञा के भेद। बच्चों, अगर आपको क्लास में सब कुछ समझ आ रहा है तो संज्ञा की, अगर आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करें। अगर कहीं कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि और सुधार करने की ज़रूरत है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू। आगे हम देखते हैं संज्ञा के भेद। ठीक है, संज्ञा के भेद। अब हमने संज्ञा जान लिया, ठीक है, कि संज्ञा वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो अभी संज्ञा होती कितने प्रकार की? तो संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा 5 प्रकार के हैं। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद हैं। कितने? 5 भेद हैं। ठीक है, ठीक है, 5 भेद है। ठीक, अब कौन कौन से हैं एक 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 हम बताते चलेंगे, उनके एग्जाम्पल और उनके नाम, और उनको आप कैसे संज्ञा में उनको आप कैसे अलग से बता सकते हैं कि वो कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो पहला है, उसमें सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी? व्यक्तिवाचक। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन सी संज्ञा होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ठीक है, ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन। तो अब प्रॉपर नाउन का मतलब क्या हुआ बेटा? यहाँ पर प्रॉपर नाउन का मतलब है, यानी व्यक्तिवाचक का मतलब जैसे कि नाम में समझ में आ रहा है व्यक्ति। ठीक है, यहाँ व्यक्ति का मतलब सिर्फ इंसान से नहीं, कोई भी एक जैसे जिससे किसी एक चीज का, किसी भी एक पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति, ठीक है, वस्तु या स्थान का बोध होता है। किसी भी एक व्यक्ति, एक ही व्यक्ति मतलब उसका बोध होगा, वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अब देखिए कैसे मैं इसको आपको बताती हूँ। जैसे मैं इसकी परिभाषा पहले आपको बताती हूँ। माफ करिए, जिन संज्ञा शब्दों से
एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का बोध होगा, बोध होता है, वह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का बोध होगा वो क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला माउंट एवरेस्ट। जैसे मैंने बोला माउंट एवरेस्ट। ठीक है, एवरेस्ट। ठीक, सबको पता है कि ये एक पहाड़ है, ठीक है, या पर्वत है। तो मैंने सीधा एक नाम ले लिया, पर्वत तो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो उसमें मैंने क्या किया? पर्टिकुलर किसका नाम लिया? माउंट एवरेस्ट का। किसका नाम लिया है? माउंट एवरेस्ट है। ऐसे ही मैंने बोला गंगा नदी। अब नदियां तो भारत में बहुत है, मैंने सिर्फ नाम लिखा गंगा नदी। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक नाम ले लिया, जैसे मैं लिख देती हूँ रोहन। ठीक है, तो अब बच्चे तो बहुत सारे हैं, नाम भी बच्चे बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने पर्टिकुलर रोहन का नाम ले लिया। ठीक है, रोहन का नाम ले लिया। तो ये क्या हुआ? जैसे एक मैंने लिखा शेर। ठीक है, अब जानवर बहुत सारे हैं, लेकिन पर्टिकुलर उसमें मैंने किसका नाम लिया? शेर का। ठीक है, तो ये सारे क्या हुए? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हुए। किस संज्ञा के? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान रखिए, जब जहां भी आपको ये लगे, अब जैसे मैंने बोला एक कोई भी बच्चा मुझे अपनी किताब दे दो। ठीक है, मैंने क्लास में जैसे कई बार टीचर बोलते हैं कोई बच्चे को से कि किताब दे दो। ठीक है, अब ऐसे उन्होंने ऐसे ही नाम नहीं लिया, भी बोले कोई बच्चा मुझे किताब दे दो, तो कोई भी बच्चा दे देगा। ठीक है, अगर मैडम ने बोला कि स्नेह तुम किताब दो, तो यानी स्नेह का जब नाम लिया तो स्नेह क्या है? स्नेह पर्टिकुलर उन्होंने नाम लेकर बुलाया, तो स्नेह क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और पूछिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संज्ञा का एक आपका भेद था व्यक्तिवाचक, अब हम दूसरा पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है। आगे हम पढ़ेंगे जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा, पहला भेद है व्यक्तिवाचक और दूसरा है जातिवाचक। ठीक है, जातिवाचक ये है कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब कि जो बिल्कुल सामान्य है। ठीक है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कैसे हम समझेंगे? अभी एक रूप आपने पढ़ लिया कि व्यक्ति, और अब आपको फाइंड आउट करना है कि जातिवाचक। जब जिन संज्ञा शब्दों से एक ही, मैं लिख देती हूँ आपको इजी हो जाएगा और समझने में भी आसानी। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक ही प्रकार। ठीक है, एक ही प्रकार के, इसको ज्यादा मैं अंडरलाइन कर देती हूँ जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो। ठीक है, बोध होता है,
तो वो क्या हो जाएगा, वो जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, कॉमन नाउन। अब मैं इसको और क्लियर करती हूँ। देखिए, अच्छा हाँ, मैं एक ही प्रकार इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पे था एक ही, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही व्यक्ति और वस्तु का बोध होता है वो होते हैं व्यक्तिवाचक। ठीक है, लेकिन जहां पर एक ही प्रकार, ठीक है, के व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है वो होते हैं जातिवाचक। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप बहुत इजीली समझ पाएंगे। मैं भी एग्जांपल से आपको समझती हूँ। जैसे मैंने बोला, मान लीजिए बच्चों, ठीक है, या हम इसको लिख देते हैं आदमी। ठीक है, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। अब मैंने बच्चों बोला, किसी एक बच्चे का नाम नहीं लिया। ठीक है, तो ये जातिवाचक होगा, तब ये जातिवाचक होगा, क्योंकि बच्चों बच्चों एक ही एज के बच्चे हैं या किसी भी एज ग्रुप के बच्चे हैं, लेकिन वो सारे बच्चे के ग्रुप में आ रहे हैं तो वो बच्चे हो गए। आदमी तो सभी आदमी है ना, जितने आदमी। मान लीजिए मैंने महिला लिख दिया, तो यानी किसी औरत का मैंने, किसी महिला का मैंने नाम नहीं लिया, सिर्फ महिला शब्द का इसमें, तो यानी जहां भी है जो भी महिलाएं हैं वो सभी महिलाएं आ गई उसमें। ठीक है, तो ये महिला, महिला या महिलाएं, ठीक है, तो ये जातिवाचक किसी जाति विशेष को बता रही है। मैंने लिख दिया पर्वत। अब मैंने किसी पर्वत, जैसे मैंने अभी पीछे एग्जांपल में आपको बताया था, पर्वत में मैंने माउंट एवरेस्ट का आपको एग्जांपल दिया। अब मैंने पर्वत लिख दिया, तो यानी जितनी भी पर्वत की श्रृंखलाएं हैं वो सारे जातिवाचक में आ जाएंगे। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। जैसे ही मैं किसी पर्वत का नाम डिफाइन कर दूंगी वो व्यक्तिवाचक में, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने सिर्फ पर्वत बोला, किसी नदी का नाम नहीं लिया, जैसे ऐसे बोल दे कि भारत में बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है, तो अब भारत में बहुत सारी नदियां हैं, नदियों के नाम नहीं लिए, तो नदियां, वो नदियां क्या आ जाएगा, जातिवाचक में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि भारत की पवित्र नदियों में गंगा नदी, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है, तो अभी मैंने गंगा का नाम ले दिया। ठीक है, या सबसे लंबी सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, ऐसे बोल दिया तो गंगा है ना। किसी पर्टिकुलर जमुना नदी का नाम लिया, सरस्वती या किसी भी नदी का नाम लिया। ठीक है, मैंने बोला मंदिरों, तो ठीक है, मंदिर अब शब्द लिया तो जातिवाचक। लेकिन जैसे ही मैंने किसी पर्टिकुलर मंदिर का नाम लिया, जैसे वैष्णो देवी मंदिर का नाम ले लिया, या किसी भी मंदिर का नाम, शिव मंदिर, किसी शिव मंदिर का, किसी कोई भी दुर्गा मंदिर का, कोई भी अगर मैं नाम लेती हूँ, अगर वो पर्टिकुलर नाम आ गया तो व्यक्तिवाचक, और अगर वो नाम नहीं लिया गया है, सिर्फ एक शब्द से उसको बताया गया कि मंदिर या नदी या पहाड़, तो वो जातिवाचक होगा। ठीक है, जैसे महीना, ठीक है, महीना, अब हम महीनों के नाम पूछते हैं ना कि आप लोग महीनों के नाम बताए। अब मैंने महीनों के नाम पूछ लिया आपसे, तो महीनों के नाम पूछेंगे तो महीनों उसमें क्या हो जाएगा, जातिवाचक। जैसे ही आपने किसी, आपने नाम डिफाइन कर दिया, नाम बता दिया जनवरी, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने साथ साथ आपको डिफरेंस भी समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आएगा। एक वर्कशीट इस चीज से, संज्ञा जो मैं भेद पढ़ाऊंगी, इससे एक रिलेटेड वर्कशीट होगी, अभ्यास कार्य होगा, जो मैं अपलोड कर दूंगी, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और कृपया, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, आप लोग समझिए इसको ध्यान से, वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार हर वीडियो में अपने बोलती हूँ कि लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको समझना है, सुनना है, और उतना ही आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। अगर आप ध्यान देते हैं एक एक शब्द पे, जो भी अगर कहीं डिफरेंस है उसको मैं अलग से हाईलाइट करके बताती हूँ। जैसे भी मैंने आपको बताया, एक ही प्रकार और एक ही व्यक्ति, दोनों में फर्क है। प्रकार एक ही प्रकार है और एक ही तरह की व्यक्ति और वस्तु में फर्क होगा, तो वो संज्ञा हो जाएगा। तो प्लीज आप ध्यान से एक एक शब्द को सुनिए, उससे आपको मैं बहुत धीरे धीरे आराम से समझाती हूँ। उसका रीज़न यही है कि आप लोगों को, जो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आपको लिखना ना पड़े, कुछ भी मेमोराइज ना करना पड़े, आप सीखें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, जो कॉन्सेप्ट को समझकर आगे उसके अभ्यास प्रश्नों को करने की कोशिश करें। तो इसके साथ साथ अब मैं आगे पढ़ाती हूँ, आगे शुरू करती हूँ। ठीक है, तो एक हमारा हो गया व्यक्तिवाचक, पढ़ा दिया मैंने, जातिवाचक संज्ञा। अब है तीसरा है समूहवाचक संज्ञा।
ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। अब जैसे नाम से आपको पता लग रहा है, समूह मतलब ग्रुप होता है, ठीक है। समूह आपको नाम से भी समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है, ग्रुप। समूहवाचक, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा ये क्या है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन। तो समूहवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा लग में कुछ समानताएं भी हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे समानताएं हैं। अभी आप सिर्फ इतना समझिए, समूह, समूहवाचक संज्ञा, जब हम किसी चीज, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि कलेक्शन है यहाँ पे, है ना, वो कलेक्शन किस चीज का है, किसी भी चीज का हो सकता है कलेक्शन। तो कलेक्शन है चीज, सॉरी, समूहवाचक संज्ञा एक किसी भी ग्रुप का कलेक्शन हो सकता है। जैसे हम जब जैसे लिखते हैं भीड़, ठीक है, हम लिखते हैं भीड़, या हम लिखते हैं टोली, है ना, टोली, टोली शब्द का प्रयोग आता है। एक प्रयोग आता है टोली के अलावा संघ, है ना, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक ग्रुप है, क्या है ये, एक ग्रुप है, ठीक। तो या मंडली, आप मंडली शब्द बहुत सुनते हैं, ठीक है, मंडली, मंडली, तो ये शब्द आप बहुत सुनते हैं। तो ये सब क्या है, समूह। अगर भीड़ है तो वहां कोई एक व्यक्ति तो नहीं होगा ना, भीड़, यहाँ बहुत भीड़ है, यानी बहुत सारे लोग हैं, उसमें सब होंगे, बूढ़े जवान या महिला पुरुष बच्चे सब होंगे, तो भीड़, है ना। ऐसी टोली, जैसे कहते हैं कि होली में टोली होती है ना, बच्चों की टोली घूम रही है, तो उसमें सब एज ग्रुप के बच्चे हैं, बड़े हैं, ठीक है। तो टोली यानी कि 2-4 लोगों से ज्यादा का जब हम ग्रुप बन जाता है तो वो टोली, वो होता है समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव। जहां भी ऐसा कोई शब्द आता है भीड़ वाला या ऐसे, तो वो होता है आपका समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, है ना, ठीक है। आगे तीसरा शुरू करते हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ, अच्छा आपको मैं ये बता दूं, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा कैसे कॉमन है। इसमें मैंने आपको डिफरेंस बताया था, और इसमें मैं आपको एक समानता बता देती हूँ, इसको समझ लीजिए। जैसे जब मैंने बोला बच्चों, ठीक है, तो यानी यहाँ पे एक बच्चा नहीं है ना, क्लास में या जहां भी बच्चों को संबोधित किया जा रहा है वहां एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे, कोई भी बच्चा, मतलब एक पूरा बच्चे वर्ग का जितना भी ग्रुप है, चाहे उसमें मेल है फीमेल है जो भी है, वो सारे बच्चे आ गए, है ना। तो समानता कैसे हुई, क्योंकि कलेक्टिव है, ग्रुप है ना, तो ग्रुप में ये भी आएगा और ये भी आएगा। जब प्रश्न पूछा जाता है तो कई बार क्या पूछा जाता है कि जैसे कि पूछा जाए आपसे कि बच्चों, एक बार की, ठीक है, जैसे ऐसे बोल सकते हैं कि बच्चे स्वभाव से चंचल होते हैं, ठीक है। तो बच्चे, है ना, उसमें पर्टिकुलर किसी एक का नाम नहीं लिया कि एक बच्चा चंचल है, सभी बच्चे चंचल हैं, है ना, नॉटी हैं, ठीक। तो बच्चे कैसे हैं, नॉटी हैं या बच्चे, तो बच्चे उसमें क्या है, सभी। तो वो जाति, अगर कहीं आपसे पूछा गया कि इसमें ग्रुप, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तो वहां किसी एक पर टिक करना होगा। समूहवाचक संज्ञा दिया है तो आप समूहवाचक संज्ञा पे टिक कर देंगे, वो सही होगा आपका आंसर। अगर समूहवाचक नहीं दिया और जातिवाचक दिया है तो जातिवाचक सही होगा। कभी भी वो क्वेश्चन में दोनों नहीं आएंगे, ठीक है, दोनों के क्वेश्चन अलग अलग आएंगे, एक एक ही प्रश्न के लिए दो उत्तर नहीं देंगे वो, है ना। तो ये याद रखिए आप, मैं बार बार समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि बच्चे स्वभाव से चंचल होते हैं, अब इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है, ठीक है, तो उसमें आंसर में आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, जितने अभी मैं आगे और जैसे 2 पढ़ाऊंगी, तो व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक या समूहवाचक, इनमें से किसी एक का नाम होगा, फिर आगे वो देगा भाववाचक संज्ञा है या द्रव्यवाचक संज्ञा है, इन 4 में से सही को निशान लगाइए।
तो इनमें इन दोनों में से अगर बच्चा शब्द के लिए अगर कोई प्रयोग किया गया और इनमें से कोई है तो आप कोई भी लगाएंगे, दोनों ठीक होगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होगा प्लीज कमेंट में पूछिए। बाकी मैं इससे रिलेटेड जब अभ्यास कार्य कराऊंगी तो उसमें पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने संज्ञा के 3 भेद पढ़ लिए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक। अब आगे चलते हैं। मैं इनको एक बार रब कर रही हूँ, नीचे लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, इसके बाद है भाव, भाववाचक, है ना। इसमें भी देखिए, जैसा नाम है वैसे ही आप उस संज्ञा को वाक्य में से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, भाववाचक संज्ञा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक, तो भाववाचक संज्ञा क्या है, जिन संज्ञा शब्दों से, ठीक है, आप एक फॉर्मेट होता है, कहते हैं कि उस पैटर्न से आप बहुत सारी चीजें, अब आपने एक पैटर्न समझ लिया कि जिन संज्ञा शब्दों से आपको यहाँ तक आपको पता है, बस चीजें याद रखिए कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव का, किसी व्यक्ति के भाव का, वस्तु के भाव का या उसके गुण धर्म का हमें पता लगेगा, वो भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, हर चीज का एक पैटर्न होता है, तो परिभाषा में भी यही है। अगर आपको चीजें पता हैं आप उसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको जो बिल्कुल एग्जैक्ट बुक में दिया है वर्ड टू वर्ड लिखना है, नहीं। वर्ड टू वर्ड वही लिख पाएगा जो उसको बार बार याद करके करेगा। ठीक है, तो याद करने में कई बार ऐसा होता है कि आप चीज़ें भूल जाते हैं जब एग्ज़ाम का टाइम होता है, क्योंकि वहाँ टाइम आपका लिमिटेड होता है, तो आप लोग कई बार चीज़ें भूल जाते हैं। पर अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप अपने से अपनी अपनी भाषा में लिख देंगे और आपको पूरे नंबर मिलेंगे अगर उसमें कोई आपने त्रुटि नहीं की है। ठीक है, तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, मैं आगे लिखना शुरू करती हूँ, आप समझ एक बार बस देख लीजिए, बहुत इजी है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, है ना, जिसको भाव यानी फीलिंग्स, है ना, आपकी जो फीलिंग्स है, भाव का बोध होता है या पता चलता है। जो भी शब्द आपको आ रहा है आप उससे लिखिए। बोध मतलब पता चलना, ज्ञान होना किसी चीज का, बोध होता है, वो भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा है। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, भाव का बोध होता है, वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, गुण का बोध होता है, जैसे बुढ़ापा, है ना, कोई व्यक्ति है बूढ़ा होता है ना, तो बुढ़ापा। क्रोध, है ना, क्रोध आता है ना आप लोग, क्रोध यानी गुस्सा आना, है ना, क्रोध। ठीक है, कोई किसी बीमार को देखकर दया का भाव होना, है ना, कि कोई बीमार है, कोई वृद्ध इंसान है तो उसको देखकर दया का भाव होना। ठीक है, करुणा, जो भी मतलब ऐसे भाव हैं, चाहे वो जो भी हो, खुशी का भाव है। ठीक है, तो वो सब क्या है आपका, ये आप मान लीजिए, तो जो भी भाव हैं आपके, बुढ़ापा, क्रोध, दया, इसमें आप मिठास, खटास, है ना, जैसे किसी चीज में मिठास है ना, तो वो किसी वस्तु का गुण है ना, तो मिठास इत्यादि ऐसे मेरे बहुत सारे हैं। जब आप एग्जाम्पल से अब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी जब इसका अभ्यास
अभ्यास कार्य हम करेंगे तो उसमें आपको और इजी समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ चीज़ें इनको आप समझ लीजिए, इससे आपको उस टाइम अभ्यास कार्य करेंगे तो आपको अपने आप सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, भाव का बोध हो रहा है वो सब भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। जैसे मुझे क्रोध आ रहा है, ठीक है, मुझे क्रोध आ रहा है या मैं गुस्सा हूं, तो गुस्सा हूं क्या है, भाव है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। आम मीठा है तो आम का गुण क्या है, आम भी संज्ञा है। ठीक है, तो आम हम कर देंगे संज्ञा। ठीक है, अब उसमें जो मीठापन है ना, यानी मिठास है उसमें, तो मीठा है वो क्या हो जाएगा, उसका गुण हो जाएगा, है ना, या मैंने आपको बताया ना गुण। ठीक है, तो वो उसका गुण है। ठीक, तो ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपको मैंने 4 भेद बता दिए, अब हम 5वां भेद करेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्य। ठीक, ध्यान रखिए, द्रव्य, द में रा है, व्य। ठीक है, पदेन, द्रव्य वाचक संज्ञा, इसको हम कहते हैं मेटीरियल नाउन। मेटीरियल नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन। ठीक है, ये मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन यानी कोई भी वस्तु। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी वस्तु के, मतलब उस वस्तु को हम नाप तोल करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होती हैं, वो सारी वस्तुएं द्रव्यवाचक होती हैं। जैसे अनाज। ठीक है, अनाज को हम क्या काउंट कर सकते हैं, मान लो एक खेत में गए, वहां पे कितने गेहूं के दाने हैं, हम क्या काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हम उसको तोल करते हैं। ठीक है, जिन वस्तुओं को हम नाप तोल से, जिन संज्ञा वस्तु है ना, संज्ञा वस्तु लिख देती हूँ जिससे आपको इजी रहेगा। वस्तु है तो वो संज्ञा जरूर होगी क्योंकि उसका कुछ ना कुछ नाम है। ठीक है, तो जिन संज्ञा वस्तुओं को नाप तोल की इकाई से नाप तोल की इकाई जिन संज्ञा वस्तुओं को हम नाप तोल की इकाई से मापते हैं या नापते हैं, वह क्या होती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। अब वह द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, द्रव्यवाचक है, द्रव्यवाचक है। ठीक है, अब इसमें देखिए, जैसे मैंने बोला दूध, तो क्या दूध काउंटेबल है, आप उसको गिनती कर सकते हैं क्या, 1 बूंद 2 बूंद 3 बूंद, ऐसे तो नहीं काउंट करेंगे, उस 1 बूंद में भी पता नहीं कितना है। ठीक है, तो दूध मान लीजिए, दूध, बिल्ली सारा दूध पी गई। अब सारा बोलते हैं, मैंने बिल्ली सारा दूध पी गई, अब जितना भी था तो वो कुछ क्वांटिटी में होगा, 1 गिलास होगा, 1 कटोरी होगा, 1 लीटर होगा, आधा लीटर होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, ठीक है, ऐसे ही मान लो कोई फल है। ठीक है, तो अब हम फल है, तो फल को हम वैसे तो हम काउंट कर सकते हैं, बट मैंने बोला कि फल को आधा काट दिया। ठीक है, सेब को आधा काट दिया, तो हम सेब को आधा काटा, तो वो क्या है कि हम नाप रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो द्रव्यवाचक हो जाएगा। ठीक है, अनाज बताया। अब मैं बोलूं तेल, है ना, तेल, तेल भी हम काउंट नहीं कर सकते, तेल को काउंट किया जा सकता है क्या, नहीं कर सकते। ठीक है, तो तेल की क्वांटिटी 1 बोतल होगी, 1 केन होगी। ठीक है, या लीटर में हम काउंट करें तो 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर या 1 कनस्तर, कुछ ऐसे काउंटेबिलिटी होगी। किलो में या हम ग्राम में जैसे भी नापें, या किसी बर्तन से हम नापते तो 1 गिलास तेल है
है ना। तो एक गिलास तेल तो हम लोग काउंट नहीं करते, ठीक है। तो दूध है, तेल, पानी, अनाज, है ना। अनाज भी हम जैसे गेहूं के दाने हैं या चीनी है, ठीक है, ठीक। तो अनाज, मैंने चीनी खाई, क्या हम ये बोलते हैं मैंने एक चीनी खाई? नहीं, हम बोलते हैं चीनी खाई। तो चीनी खाई कितनी खाई? चम्मच से नापेंगे या किसी चीज़ से नापेंगे ना, कि एक चम्मच खा ली, ठीक है, या आधा चम्मच खा ली। मैं चाय में चीनी 2 चम्मच लूंगी, है ना। तो उसमें क्या है कि चीनी की एक मात्रा हम बता रहे हैं, और मात्रा वो हम कैसे किसी चीज़ से नाप रहे हैं, ठीक है। तो चीनी, चीनी को एक एक दाना करके हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से जो चीज़ें हम एक माप तोल की इकाई से नापते हैं, वो वो क्या कहलाएंगी? द्रव्यवाचक संज्ञा होंगी, ठीक है। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं। संज्ञा मैंने बताया किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो उसमें कुछ भी आप नाम से, जैसे गुड़िया, राधा, रोहन, सोहन, ये सब नाम है। आगरा, दिल्ली, ये सब आपके नाम हैं, है ना। कुर्सी, मेज, ये सब सब संज्ञा हैं। यानी इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं जो हम नाम से जान रहे हैं, उनका कुछ, हम उनको नाम से ही जानते हैं। वो कुछ कुछ न कुछ नाम है। चाहे वो सोलर में हो, सोलर में देखिए सूर्य, ये तारे, हम उनको नाम से जानते हैं। तो वो सब क्या है? एक संज्ञा है, ठीक है। चाहे वो इनमें से किसी भी भेद में आते हों, ठीक है, लेकिन वो संज्ञा है। फिर उसके बाद संज्ञा के 5 भेद हमने पढ़े, ठीक है। व्यक्तिवाचक, हमने संज्ञा के भेद पढ़े आज। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, ठीक है, और समूहवाचक, फिर भाववाचक और द्रव्यवाचक। इस तरह से हमने आज संज्ञा का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर कुछ किसी को नहीं समझ में आया है, और अगर कोई सुधार इस मेरे पढ़ाने में और कुछ सुधार चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, ज़रूर बताएं, और मैं पूरा उसको सुधार करूँगी। और आपके इस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले कक्षा में। अगले कक्षा में हम करेंगे सर्वनाम, और अगर समय रहा तो लिंग पढ़ाऊंगी, अदरवाइज संज्ञा के विकार हैं। संज्ञा का अभी इसमें संज्ञा के विकार अभी और पढ़ाना है, तो उसमें संज्ञा के विकार बाद में पढ़ेंगे हम। पहले सर्वनाम पढ़ेंगे, उसके बाद संज्ञा के विकार जो है वो पढ़ेंगे। उससे भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, आपके पाठ्यक्रम में भी, और ओलंपियाड में भी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।